3, 6 और 9 से विभाज्यता। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 से विभाज्यता की जांच करना, 9 से विभाज्यता की जांच करना, 6 से विभाज्यता की जांच करना। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 528 2 से विभाज्य है या नहीं? विभाज्य यानी 528 का भाग 2 से पूरा पूरा जा रहा है या नहीं? आप तो जानते ही हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। देखिए, संख्या 528 का इकाई का अंक 8 है, यानी संख्या 528 2 से विभाज्य होगी। तीन से विभाज्यता की जांच करना। अच्छा, क्या 528 3 से भी विभाज्य है? तो 528 भाग 3 करके देखते हैं। 528 भाग 3 किया तो भागफल मिला 176 और शेषफल मिला 0, यानी 528 3 से विभाज्य है। अब इन संख्याओं 12, 15, 18, 21 और 24 को देखिए। क्या आप इनमें कोई खास बात देख पा रहे हैं? हाँ, ये सारी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। और अगर मैं इन संख्याओं के अंकों को जोड़ दूं तो देखिए, इन संख्याओं के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य है। अच्छा, अब बताइए, क्या 41 3 से विभाज्य है? नहीं ना। 41 को 3 से भाग देने पर शेष फल 2 बचता है। अच्छा, अब 41 के अंकों को जोड़िए तो 4 + 1 हुआ 5 और 5 भी 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। आपने ध्यान दिया? अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं कि संख्या 5382 3 से विभाजित होती है या नहीं। सबसे पहले 5382 के सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो 5 + 3 + 8 + 2 हुआ 18। और ये तो हमें पता ही है कि 18 को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है, यानी 18 3 से विभाजित होती है। चूंकि संख्या 5382 के सभी अंकों का योग संख्या 3 से विभाजित होता है, इसलिए संख्या 5382 3 से विभाजित होगी। अच्छा, अब बताइए, क्या 61,576 3 से विभाज्य है? सबसे पहले 61,576 के सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो 6 + 1 + 5 + 7 + 6 हुआ 25 और 25 तो 3 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 25 के अंकों का योग 7 होता है और 7 3 से विभाज्य नहीं है, यानी 61,576 3 से विभाज्य नहीं है। नौ से विभाज्यता की जांच करना। अच्छा, अब इन संख्याओं 99, 135 और 189 को देखिए। ये सारी संख्याएं 9 की गुणज है ना, यानी 9 से विभाज्य है। अब इन संख्याओं के अंकों को जोड़िए। इन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर हमें मिल रहा है 18, 9 और 18 और ये भी 9 से विभाज्य है, यानी संख्या 3 की तरह ही किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी।
आइए अब देखें संख्या 369 9 से विभाज्य है या नहीं। तो 369 के अंकों को जोड़कर देखते हैं। 3 + 6 + 9 हुआ 18 और 18 तो 9 से विभाज्य है, यानी 369 भी 9 से विभाज्य होगा। अब बताइए क्या 8757 9 से विभाज्य है? सबसे पहले 8757 के अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 + 7 + 5 + 7 हुआ 27 और 27 9 से विभाज्य है, यानी 8757 9 से विभाज्य होगा। छह से विभाज्यता की जांच करना। बच्चों, संख्या 528 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही थी, तो क्या ये 2 और 3 के गुणनफल यानी 6 से भी विभाजित होगी? अगर हम 528 में 6 का भाग दें तो हमें भागफल 88 मिलता है और शेष फल 0 मिलता है, यानी 528 6 से विभाज्य है। अच्छा, आप बताइए संख्या 794 6 से विभाज्य है या नहीं? 794 को 6 से भाग देने पर हमें भागफल 132 मिलता है और शेष फल 2, यानी 794 6 से विभाज्य नहीं है। और क्या 794 2 से विभाज्य है? चूंकि 794 का इकाई का अंक 4 यानी एक सम संख्या है, इसलिए 794 2 से विभाज्य होगा। और क्या 794 3 से विभाज्य है? 794 के अंकों का योग 20 है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 794 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। आपने ध्यान दिया, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। यानी किसी संख्या की 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम उस संख्या की 2 और 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो बताइए, क्या संख्या 28512 6 से विभाज्य है? इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 28512 2 से विभाज्य है या नहीं। क्योंकि 28512 के इकाई के अंक में 2 यानी एक सम संख्या है, इसलिए 28512 2 से विभाज्य है। अब देख लेते हैं कि 28512 3 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए हम 28512 के सभी अंकों का योग कर लेते हैं। तो 2 + 8 + 5 + 1 + 2 18 हुआ, जो कि 3 से विभाज्य है, यानी 28512 3 से भी विभाज्य है। चूंकि 28512 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये 6 से भी विभाज्य होगा। चलो अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या संख्या 78391 3 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि 78391 के अंकों का योग 28 है और 28 3 से विभाज्य नहीं होता। तो अब बताइए, संख्या 9 से विभाज्यता की जांच इनमें से किस तरह से की जा सकती है? सही उत्तर है विकल्प डी, संख्या के अंकों को जोड़कर। शाबाश।
बच्चों, क्या 1629 9 से विभाज्य है? हाँ, क्योंकि 1629 के अंकों का योग 18 है और 18 9 से विभाज्य है। 5349 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। अब बताइए ये कथन सत्य है या असत्य? पाँच 5349 के अंकों का योग 21 है और 21 3 से तो विभाज्य है पर 9 से नहीं, यानी ये कथन असत्य है।